हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड में ये या सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसके छोटे साइज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है हमको। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल भी प्रश्न है। तो आप कैसे इसकी रचना करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर भुजा दी है, पी क्यू भुजा दी है, कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री दिया है। तो इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, जिसमें ए बी 2/5 पी क्यू हो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमको जो बनाना है उसके 5 भाग में से 2 भाग को लेना है, यानी उसका 5 भाग में से 2 भाग के छोटे वाले त्रिभुज की हमको रचना करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिया लिखेंगे, जिसके लिए लिख कर रखा है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जो प्रश्न दिया है बच्चों, इसी को लिख लीजिए आप। क्यू आर दिया है, पी क्यू दिया है, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री दिया है। हमको रचना क्या करनी है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें ए बी पी क्यू का 2/5वां भाग है। तो दिया है, रचना करनी है, इसमें स्टेप्स रहते हैं। अब रचना के पद जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, एक हमको सबसे क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेते हैं हम। तो देखिए हम रेखाखंड खींच रहे हैं 6 सेंटीमीटर का। तो 6 से रख कर 0 तक ये हमने 6 सेंटीमीटर का खींच लिया। जहाँ पर एंडिंग है वहाँ पर आप एक डॉट लगा लीजिए, ताकि डिवाइडर को वहाँ रखना रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास, क्यू आर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब तुरंत लिखते चले जाइए। तो पहला स्टेप्स हुआ, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके पश्चात हम क्या काम करेंगे कि अब इस जब भी एक रेखाखंड बना लेंगे तो तुरंत आपको एक कोण बनाना चाहिए। जब कोण दिया हुआ हो तो बीच में क्यू है, तो हमको क्यू 60 डिग्री का दिया है, तो आप हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्यू बिंदु पर हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। कोण बना रखने का तरीका देख लीजिए। ये जो प्लस पॉइंट आपका दिख रहा है वो क्यू बिंदु के ऊपर होना चाहिए, और ये जो लाइन बनी हुई है, देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है इसके ऊपर होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार एडजस्ट कर लीजिए। यदि टेढ़ा रखेंगे तो आपका कोण सही नहीं बनेगा। तो आपको कहाँ है, यहाँ पर भी 0, 10, 20, 30, 40 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर भी 0, 10, 20, 40 स्टार्ट हुआ है। आपको कहाँ से 0 काउंटिंग करना है, जिस तरफ रेखाखंड होता है, रेखाखंड आपके दाएं हाथ की तरफ है, तो आप 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 डिग्री पर आप बिंदु लगा लीजिए। यहाँ पर ऐसा बिंदु लगाने के पश्चात आप इसको मिला लीजिए। तो आपका ये 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक किरण खींच लेंगे। किरण क्या होती है, एक तरफ इसका पॉइंट रहता है और एक तरफ एक किरण बढ़ती हुई रहती है। तो यहाँ पर ये Q हम इसको X बोल देते हैं, और ये कितना डिग्री का कोण बनाते हुए है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण है। अब हम 5 डिग्री का डिवाइडर में प्रकार में हम ये ले लेते हैं। 5 नाप ले लीजिए आप, चाप 5 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया। अब उसको कहाँ रखना है, आपको तीसरी भुजा बनानी बाकी रहेगी। ये बच्चों 5 सेंटीमीटर का देख लीजिए आपने ले लिया है। इसको लेने के पश्चात आपको पी क्यू पर बनाना है। तो ये पी क्यू दिख रहा है, तो पी क्यू में आपके पास तो पी पॉइंट तो नहीं है, पर क्यू पॉइंट है, इसे पर रखकर आप काट लीजिए। तो ये जो कटान बिंदु आएगा 5 सेंटीमीटर वाला है, तो इसका नामकरण कर दीजिए, ये पी हो गया आपका। तो ये पी और ये पी हो गया है, और आपका आप इसको 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो आप इसको मिला लीजिए आर से पी को। तो ये आर से पी को मिलाने से आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर मैंने वो त्रिभुज बताया जिसमें 2 भुजा और एक कोण दिया हो सकता है आपको ऐसा त्रिभुज के बारे में दे दे जिसमें 3 भुजा हो, या 2 कोण और 1 भुजा हो, या हो सकता है कि आपको बोले बस त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आप किसी भी नाप का त्रिभुज उस वक्त बना सकते हैं, आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर बन चुका। इस त्रिभुज पी क्यू आर में हमको एक ऐसा त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें अब हमको जो उससे छोटा हो तो छोटे त्रिभुज की रचना करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहला स्टेप त्रिभुज बनने के बाद पहला स्टेप देख लीजिए बच्चों। बहुत सारे एक न्यून कोण बनाना, नीचे न्यून कोण बनाने के लिए मैं क्या काम कर रही हूँ, बहुत सारे लाइन ना खींचते हुए कि जितने कम लाइन में बन जाए। यहाँ पर ये कोण जितना आर है उतना ही कोण नीचे हम बनाएंगे। तो उसको बनाने का स्टेप्स कैसे रहता है, ध्यान से देखिए। तो कोण आर के बराबर क्यू बिंदु पर नीचे की तरफ दूसरा कोण की रचना करना। तो 2 समान कोण कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स को देखिए। तो समान कोण बनाने के लिए आप आर पे रखिए प्रकार की नोक को, और अपनी मर्जी से प्रकार को खोलिए। आप इतना ना बड़ा करिए ना छोटा करिए, आप एक नाप रखिए। तो देखिए मैंने खोला है। अब एक बार जब आप इस प्रकार को खोल लेते हैं तो उसके बाद आप इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। आपने क्यू पर रखा और यहाँ पर
ये चाप काटा। तो आर पर रखकर आपने ये जो चाप काटा, सेम आपको चाप कहाँ रखना है, क्यू पर रखकर भी आपको वही चाप काटनी है। तो देखिए क्यू पर रखकर आप वो चाप को काट लीजिए। काट लिया। काटने के पश्चात पहला स्टेप्स हो गया इसमें। अब दूसरा स्टेप्स, अब आप इसको हिला सकते हैं। ये इस जितना चाप लंबाई का चाप ये था, उतना ही लंबाई का चाप आपने इसको काटा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हिलना नहीं चाहिए। अब आप प्रकार को हिलाते हुए अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को नापिए। आप इसको एडजस्ट करिए प्रकार की नोक को, कि आपका इतना रखिए कि ये यहाँ के कटान बिंदु, ये जो दिख रहा है कटा हुआ बिंदु, इस कटान बिंदु से यहाँ जो कटान बिंदु ये दिख रहा है, इतने के बीच के डिस्टेंस को आपको नापना है प्रकार की सहायता से। तो ये हमने नाप लिया। तो देखिए हमने इसको नाप लिया। तो सेम यहाँ पर भी कहाँ पर रखना है इसको, आपको यहाँ का कटान बिंदु के ये वाली लाइन जो क्यू आर कॉमन है, यहाँ से हमने ऊपर वाले को नापा है, तो यही वाली लाइन यहाँ जाके यहाँ पर काट रही है, तो इससे नीचे वाले को नापिए। ये जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ पर भी कटिंग हो गया है। तो आपका ये जो कटान बिंदु मिल रहा है, ये वाला जो कटान बिंदु मिल रहा है बच्चों, इस बिंदु से आप क्यू को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लीजिए, किरण खींच लीजिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए लिखा कोण आर के बराबर क्यू आर रेखाखंड के नीचे, क्यू आर रेखाखंड के नीचे हमने क्या किया, आर क्यू वाई बनाया। तो ये जितना कोण था, ये कोण और ये कोण सेम हमने बना लिया। अब अगला स्टेप्स आपका आता है, पहला स्टेप्स क्लियर हो गया बच्चों। तो अब अगला स्टेप्स लेते हैं। अब हमको उसको 5 रेखाखंड में बांटना है। 5 में बांटना है तो हम और भी बहुत सारी लाइन अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर हम चाप काट चुके हैं और हम उसी के ऊपर दोबारा नहीं लेना चाहते। तो ये जो चाप था, इसी लंबाई को वापस ले लेते हैं, ताकि हमारा क्रॉस ना हो, हमको बहुत सारे निशान ना मिले, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। तो इसी के लिए मैं उसी लंबाई का ले रहे हैं हम। देखिए उसी लंबाई को दोबारा नापा। तो ये एक चाप कट चुका था पहले से, यहाँ रखिए आप। उसके बाद दूसरा चाप काटिए, 2 कट चुका, फिर इसके ऊपर रखिए आप, 3 काटिए, फिर इसके ऊपर रखिए, 4 काटिए, उसके ऊपर रखकर ये 5। ये जो हमने नीचे 1 2 3 4 5 काटा है, सेम यहाँ पर इसी नाप का। तो ये था बच्चों, ये एक कट चुका है, इसी को ऊपर रखकर 2 3 4 ये 5। हो सकता है कि आपकी चाप की लंबाई आप जो नाप ले रहे हैं उसके कारण ये लाइन के आगे चले जाए, हो सकता है उसके अंदर आ जाए, उसको उसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का ये लास्ट चाप अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, 2 चाप बाहर हो सकते हैं। तो हमने 5 ही क्यों किया, क्योंकि हमको 2/5 भाग में इससे का वाला त्रिभुज बनाना है। तो 5 में से हमको 2 भाग लेना पड़ेगा, इसलिए हम पहले 5 भाग बना रहे हैं। तो ये जो लाइन बनी हुई है बच्चे, इसको मैं आगे बढ़ा ले रही हूँ ताकि 5वां वाला कटिंग हमको साफ साफ दिखे। ये हमने इसको आगे बढ़ा लिया। तो 5वां वाला ये पॉइंट है आपका। तो यहाँ पर हम इसको नामकरण कर देते हैं बच्चों। नामकरण करने के लिए ये जो क्यू था बच्चों, ये क्यू मैंने इसको एक नाम दे देती हूँ। 2 3 4 5 काटा है हमने, और यहाँ आर था बच्चों, 5 हो गया है। तो ये 6 7 8 ये 9, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम 10 पॉइंट दे देते हैं। इस पी बिंदु को मैं मिटाकर इस तरफ लिख लेती हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो अब नामकरण करने के पश्चात देखिए मैंने इसको पी बिंदु ये है आपका, और 10वां पॉइंट ये है आपका। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया है, देख लीजिए कि क्यू वाई को, ये देखिए क्यू वाई को समान 5 खंडों में बांटकर बिंदुओं को हमने 1 2 3 4 5 नाम दे दिया है, इसको लिख लिया हमने रेखा। अब इसी प्रकार हमने क्या किया, इस रेखाखंड के लिए जितना चाप यहाँ लिया तो उसी को नाप को हमने यहाँ पर भी किया था बच्चों। तो इस आरपी को हमने क्या काम किया, समान 5 खंडों में बांटकर नामकरण क्या किया, 6 7 8 9 10 किया। उसको हमने स्टेप्स में रचना के पद में लिख लिया। अब हम मिलाएंगे, मिलाते वक्त कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चों। देखिए बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। लास्ट वाला पॉइंट जो है 5वां, उसको आर से मिलाएंगे, 6वीं से नहीं मिलाना है आपको। इस बिंदु को मिलाएंगे आप, देखिए, और डैश डैश करके मिलाइए। तो एक मिल गया। ये चौथे को आप इसके ऊपर वाले से मिलाइए, और मिलाते वक्त देखेंगे कि ये वाला समानांतर लाइन बन रही है आपकी। यदि आपकी तिरछी लाइन बन रही है तो समझिए पर गलत है। देखिए ये दोनों समानांतर समान डिस्टेंस पर हैं। इसके तीसरे वाले को 7वें से मिला लीजिए आप।
ये मिला लिया। इस दूसरे वाले को 8वें से मिला लीजिए आप, ये मिला लिया। पहले वाले को 9वें वाले से मिला लीजिए आप, ये मिला लिया। और Q को आप 10वें से मिला लीजिए। तो देखिए आप ये जो मिलाए हैं लाइन, ये आपकी पूरी समानांतर लाइन मिल रही है। तो आपका ये जो QR रेखाखंड था, हमको 2/5 में 5 भाग में बांटना था। तो हमका आ रहा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। 5 भाग मिल गया है बच्चों। आपको इसी प्रकार 6 बोलेगा तो आप इसको 6 वाले को से काम करिएगा, 3 बोलेगा तो आप इसको 3 वाले भाग से काम करिएगा। तो अब आपको 5 तो भाग में बांट लिया। आपको कितना पार्ट लेना है? ऊपर लिखा है 2, तो आपको 2 भाग लेना है। तो ये 1 भाग दिख रहा है बच्चों, ये इतना 1 भाग है, ये 1 भाग है, तो ये दूसरा भाग है। तो इस यहाँ पर जो लाइन है, ये वाला बिंदु दूसरे भाग को देखिए, ये वाला बिंदु, ये 1 भाग और 2 भाग को ले रहे और ये 3 भाग को छोड़ देंगे, क्योंकि 5 भाग में से ऊपर 2 लिखा है तो 2 भाग को लेना है। तो 1 और 2 भाग को ले लिया और इसका हम नामकरण कर देते हैं। हमको अब कौन से त्रिभुज की रचना करनी है? हमको त्रिभुज की रचना करनी है ABC की। तो AB PQ के बराबर है। तो ये जो PQ है इसमें AB आ जाएगा, तो ये A आ जाएगा, ये B आ जाएगा। तो इसको B नामकरण कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर हम Q को B नामकरण कर देते हैं और दूसरा भाग इसको हम C नामकरण कर देते हैं। इसको दूसरे भाग को C नामकरण कर देते हैं। तो देखिए C नामकरण कर दिया। तो हमने इस Q को B नाम दिया है और दूसरे भाग को C नामकरण किया और उसको रचना के पद में लिख लिया। अब हमको लास्ट स्टेप बचा है बच्चों। लास्ट स्टेप में क्या करना है? जो काम हमने ऊपर किया था कि इसके लंबाई के बराबर हमने नीचे कोण बनाया था, कोण R के समान नीचे कोण बनाया था, वही काम कर रहे हैं आपको। कोण R के बराबर कोण C बनाना है हमको। C पर बिंदु पर सेम कोण बनाना है। तो उसको बनाने के स्टेप्स वही जो हमने पहले किया था। पहला स्टेप्स क्या किया था? हमने यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज को अपनी मर्जी से काटा था। इस बार कटा हुआ निशान को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ बच्चों, इसलिए इसी निशान के ऊपर मैं ये जो कटा हुआ चाप था दिख रहा है आपको, ये जो चाप है बच्चों, ये वाली चाप है ना, ये वाली चाप को QR के बराबर हमको कहाँ बनाना है? C पर। तो आप C पर बना लीजिए और डार्क कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। देखिए बना लिया आपने। बनाने के पश्चात इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापा था हमने यहाँ पर। देखिए हिलाकर आप डिस्टेंस को नाप लीजिए। सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी इसको नाप लीजिए। देखिए यहाँ से ये लाइन कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन का एंडिंग पॉइंट ये था, इसे आपने यहाँ पर डिस्टेंस पर काट लिया। काटने के पश्चात इसको मिला लीजिए C से। ये जो कटान बिंदु मिला आपको, इस कटान बिंदु को C से मिला लीजिए। C से मिलाएंगे आपको और लाइन को आगे बढ़ा लीजिए। तो ये क्या काम करेगी? जो लाइन को बनाया समान कोण बनाया, तो ये QP को यहाँ पर जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु का नामकरण क्या हो गया है? B हो गया है, C हो गया। तो क्या बच गया बच्चों? A बच गया। तो A कर लीजिए। तो इस प्रकार हम ये जो A, ये B और ये C त्रिभुज प्राप्त हुआ, इसको डार्क कर लीजिए। तो आपका दिखेगा कि बड़ा त्रिभुज ABPQR था और हमने उससे छोटा त्रिभुज ABC की रचना करी है। ये देखिए, तो हमारा बड़ा त्रिभुज PQR था, हमने उसके 2/5वें भाग में त्रिभुज ABC की रचना करी है। तो यहाँ पर हमने लास्ट प्रकार लिख लिया, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो ये रचना के स्टेप्स हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चंस को आप 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करिए ताकि बहुत अच्छे से आप बना पाए। इस वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखिए, ताकि एक बार देखिए, उसके बाद रोक कर उसके डायग्राम को बनाइए, फिर आगे कंटिन्यू करिए, फिर डायग्राम को बनाइए, तो तुरंत और साफ स्पष्ट आप चित्र बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको साफ साफ मिलता चले जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।